हेलो दोस्तों, जीके एलेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रुक्मणी प्लेटफॉर्म की तरफ से मद्यनिषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही भर्ती 2026 का प्रैक्टिस सेट 9 ये वॉल्यूम 2 है। इसमें कुल 25 सेट हैं जिसमें 8 करा चुके हैं और ये 9वां सेट है। दोस्तों, इसका पीडीएफ सारा पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 9 हमारा पहला क्वेश्चन है, मैथ का है, तो इसका आंसर बता देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यह भी मैथ का ही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यह भी मैथ का ही है, इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अपघटक जैसे कवक और बैक्टीरिया होते हैं। अपघटक जैसे कवक और बैक्टीरिया होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन सी। 2 और 3 अपघटक जैसे कवक और बैक्टीरिया होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 विषमपोषी और 3 मृतजीवी। मृतजीवी, विषमपोषी और मृतजीवी अपघटक जैसे कवक और बैक्टीरिया होते हैं, विषमपोषी और मृतजीवी। नेक्स्ट, जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 टाइम्स। 2 टाइम्स होता है। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है 2 टाइम्स। नेक्स्ट, पौधों की जड़ में कौन सा संरचनात्मक क्रियात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? पौधों की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुबेरिन रहित अंतरश्रमी कोशिकाएं। सुबेरिन रहित अंतरश्रमी कोशिकाएं। नेक्स्ट, भारत के चंद्रयान, सॉरी दोस्तों, इसका तो पीला वाला होगा ना। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन सी। प्रोपल्शन मॉड्यूल ने लैंडर मॉड्यूल को 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा में स्थापित किया गया था। प्रोपल्शन मॉड्यूल ने लैंडर मॉड्यूल की 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, यह सही नहीं है। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, यह सही नहीं है, बाकी सारा सही है। नेक्स्ट, जैसा काम वैसा परिणाम नामक प्रहसन किसके द्वारा रचित है? जैसा काम वैसा परिणाम नामक प्रहसन किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट, हमारा 10वां क्वेश्चन है, परसाई जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? परसाई जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन बी, वसुधा का। वसुधा का। परसाई जी ने वसुधा पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट, नागा अर्जुन किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नागा अर्जुन की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी, पत्रहीन नग्र गाछ बलचनमा। पत्रहीन नग्र गाछ बलचनमा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदायी अधिकारिता प्रदान करती है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदायी अधिकारिता प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का
ऑप्शन बी अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदायी अधिकारिता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी गुलबर्गा। गुलबर्गा कौन सी बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी? तो गुलबर्गा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो 14 का ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों कथन सही है। तो देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, जो कि सही है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था और महात्मा गांधी ने बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट, थार मरुस्थल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? थार मरुस्थल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए मरुदिद्व। मरुदिद्व मरुदिद्व थार मरुस्थल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो मरुदिद्व। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिलाओं का साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65.46%। 65.46% है। नेक्स्ट, डैश के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुई। डैश के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का सी बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुई। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट, यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए सरकार को इस्तीफा देना होगा। सरकार को इस्तीफा देना होगा। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। नेक्स्ट, 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सी है? भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सी है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। 21 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये 22 का, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, देख लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी पदार्थ को रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयित कहा जाता है यदि वह किसी पदार्थ को रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयित कहा जाता है यदि वह, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन प्राप्त करता है या ऑक्सीजन खो देता है। किसी पदार्थ को रेडॉक्स अभिक्रिया अपचयित कहा जाता है यदि वह हाइड्रोजन प्राप्त करता है या ऑक्सीजन खो देता है। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोकाइजेन एंजाइम जिसका उपयोग रक्त वाहिकाओं में थक्का हटाने के लिए किया जाता है किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जिसका उपयोग रक्त वाहिकाओं में थक्का हटाने के लिए किया जाता है किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु। जीवाणु से होता है, जीवाणु से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार से किलकित या स्थिर है। इस प्रकार के निर्णय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है? एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार से किलकित या स्थिर है। इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर ऑप्शन डी घूर्णन कहलाती है। घूर्णन। एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी
प्रकार से किलकित या स्थिर है, इस प्रकार के निर्णय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से घूर्णन कहलाती है। घूर्णन। नेक्स्ट, नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्ल। अम्ल इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट, CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन ए, 1.2044 इंटू 10⁻²4, 1.2044 गुना 10⁻²4। नेक्स्ट, कृष्ण शब्द की स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण शब्द की स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो कृष्ण शब्द की स्त्रीलिंग शब्द होगा ऑप्शन डी, कृष्णा। कृष्ण शब्द की स्त्रीलिंग शब्द कृष्णा होगा। नेक्स्ट, सत्यजीत रे मूल रूप से किस विद्या से जुड़े थे? सत्यजीत रे मूल रूप से किस विद्या से जुड़ी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन सी, फिल्म निर्माता से। सत्यजीत रे फिल्म निर्माता से जुड़े थे। नेक्स्ट, सहजोबाई किस काव्यधारा की कावित्री थे? सहजोबाई किस काव्यधारा की कावित्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन ए, निर्गुण भक्ति धारा के। निर्गुण भक्ति धारा के थे। सहजोबाई किस काव्यधारा की कवित्री थी? तो निर्गुण भक्ति धारा के। नेक्स्ट, भारत में वन के प्रकारों के संदर्भ में अबनूस और रोजवुड के वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? भारत में वन के प्रकारों के संदर्भ में अबनूस और रोजवुड के वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में भारत में वन के प्रकारों के संदर्भ में आबनूस और रोजवुड के वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा संविधान संशोधन एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की अनुमति देता है? कौन सा संविधान संशोधन एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन ए, 7वां संशोधन। 7वां संशोधन। नेक्स्ट, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान और अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान और अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए, 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान और अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तक का उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में की। 1864 ईस्वी में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जैसे भगवान कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को सुनाया था कितने अध्यायों में रचित है? हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जिसे भगवान कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को सुनाया था कितने अध्यायों में रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन डी, 18 अध्यायों में। 18 अध्यायों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोतुरघई। नेक्स्ट, अरब सागर में लक्षद्वीप
समूह में कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? अरब सागर में लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी, मिनिकॉय। मिनिकॉय सबसे बड़ी है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप सबसे बड़ी है? तो मिनिकॉय। नेक्स्ट, नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों की सीमा में स्थित है? नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन ए, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। नगर हवेली भारत के गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट, 1414 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन बना था? 1414 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन बना था? तो 40 का ऑप्शन ए, खिज खान बना था। 1414 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट खिज खान बना था। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। 41 का ऑप्शन बी, 41 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 42 का ऑप्शन बी, 43 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन डी, आयोडीन विलयन का। आयोडीन विलयन का। नेक्स्ट, एमिनो एसिड में कौन से क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होता है? एमिनो एसिड में कौन से क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन ए, कार्बोक्सिलिक और एमिनो समूह। कार्बोक्सिलिक और एमिनो समूह। नेक्स्ट, सांप के जहर के खिलाफ एंटीवेनम में क्या होता है? सांप के जहर के खिलाफ एंटीवेनम में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी होता है। सांप के जहर के खिलाफ एंटीवेनम में क्या होता है? तो एंटीबॉडी। नेक्स्ट, हमें निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में आवनूस, महोगनी और शीशम जैसी प्रजातियां मिलेगी? हमें निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में आवनूस, महोगनी और शीशम जैसी प्रजातियां मिलेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में मिलेगी। नेक्स्ट, मेंडेलीव ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ व्यवस्थित किया था? मेंडेलीव ने समान गुण वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ व्यवस्थित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन सी, ऊर्ध्वाधर स्तंभ में व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट, प्रेमचंद की कहानियाँ का क्या उद्देश्य होता था? प्रेमचंद की कहानियाँ का क्या उद्देश्य होता था? तो 49 का ऑप्शन बी, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण। जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण। नेक्स्ट, माल का समानार्थी शब्द कौन सा है? माल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन बी, मस्तक। माल का समानार्थी शब्द क्या है? तो मस्तक। नेक्स्ट, फाइंड द सिनोनिम ऑफ एबोलिश्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन सी, अनलिमिटेड। ऑप्शन सी, अनलिमिटेड। नेक्स्ट, भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो 52 का ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत के सबसे बड़े बांधों में एक टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने शांतिपूर्ण तरीके से समाज में मूलभूत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया? निम्नलिखित में से किसने शांतिपूर्ण तरीके से समाज में मूलभूत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन ए,
आचार्य विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने। नेक्स्ट, अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 54 का ऑप्शन ए 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1998 में। नेक्स्ट, हिंदू वृद्धि दर निम्न में से किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन सी, जीडीपी से। जीडीपी से हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जीडीपी से। नेक्स्ट, भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सा पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना रही? भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सा पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना रही? तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना रही, 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना 57 का ऑप्शन ए, मेक इन इंडिया योजना है, मेक इन इंडिया योजना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा मिशन का शुभारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन सी, 2007 में। 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ 2007 में किया गया। नेक्स्ट, 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया था? 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट टांडी में कौन सी दो जलधाराएं मिलती है? हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट टांडी में कौन सी दो जलधाराएं मिलती है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्र और भागा, चंद्र और भागा। हिमाचल प्रदेश के केलोंग के निकट टंडी में चंद्र और भागा दो जलधाराएं मिलती है। नेक्स्ट, दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन सी 40 लीटर होगा, सही देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये रीजनिंग का है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यह भी रीजनिंग का ही लग रहा है, 63 का ऑप्शन, हाँ 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शीर्षस्थ प्रभाविता के प्रभाव को निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा दूर किया जा सकता है? शीर्षस्थ प्रभाविता के प्रभाव को निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। शीर्षस्थ प्रभाविता के प्रभाव को निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा दूर किया जा सकता है? तो साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वस्तु को +5.0 डी की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु के प्रतिबिंब पर व्यास कितना होगा? 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को +5.0 डी की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 सेंटीमीटर होगा इसका सही जवाब, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, माइसर प्रभाव द्रव्य की किस अवस्था में निर्धारण अभिलक्षण है? माइसर प्रभाव द्रव्य की किस अवस्था में निर्धारक अभिलक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन बी, अतिचालक अवस्था, अतिचालक अवस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन डी, कॉपर डाइऑक्साइड, कॉपर डाइऑक्साइड, कॉपर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, कौन सी धातु प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर है?
कौन सी धातु प्रतिक्रियाशीलता में सबसे ऊपर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन डी, पोटेशियम। पोटेशियम कौन सी धातु प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर है? तो पोटेशियम। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही विल मेंड हिज क्लॉथ्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन ए, हिज क्लॉथ्स विल बी मेंडेड बाय हिम। नेक्स्ट, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। वह परीक्षा पास कर सका। वह परीक्षा पास कर सका। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन सी, ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन। ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। द बॉय सेड हु डेयर कॉल यू ए थिफ। तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन ए, द बॉय शूटेड हु डार्ड कॉल हिम ए थिफ। नेक्स्ट, व्यापार में विज्ञापन की क्या भूमिका है? व्यापार में विज्ञापन की क्या भूमिका है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करना। ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में झांसी पर्व मनाया जाता है? सॉरी दोस्तों, सांची पर्व, सांझी पर्व। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन बी, पंजाब में। पंजाब में सांझी पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट, हमारा 74 क्वेश्चन होगा, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त नदियां का एक हिस्सा है? सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन ए, सुतुद्री। सुतुद्री, सुतुद्री। सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदी का एक हिस्सा है? तो सुतुद्री। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 46 के तहत। अनुच्छेद 46 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन डी, केरल राज्य में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? तो केरल राज्य में। नेक्स्ट, पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथक से। कथक से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्ष योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्ष योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीसी महानोबिस। पीसी महानोबिस किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्ष योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? तो पीसी महानोबिस। नेक्स्ट, डैश में 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता। डैश में 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन बी, लाहौर पाकिस्तान। लाहौर पाकिस्तान में 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता। नेक्स्ट, जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गजल से जुड़े थे। गजल से। नेक्स्ट, दोस्तों ये रीजनिंग का लग रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 83 का आंसर ऑप्शन डी। 84 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग
प्लास्टिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन सी, बैकेलाइट। बैकेलाइट। नेक्स्ट, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मेंडलीफ के आवर्त सारणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। 85 का आंसर होगा 85 का ऑप्शन ए, जो कि सही नहीं है। 8, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया, यह सही नहीं है। बाकी सारा सही है। देख लेते हैं। उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। ऑप्शन सी, क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन, हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनाते थे, यह भी सही है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों की कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर में विकसित किया गया था। 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर डैश में विकसित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन ए, जापान में 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर जापान में विकसित किया गया था। नेक्स्ट, मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है? मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है? तो 87 का ऑप्शन सी, उनका पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है। उनका पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है, जो डैश के कारण होता है। उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है, जो डैश में के कारण होता है। तो 88 का आंसर ऑप्शन बी, धमनिकाओं के संकुचन। उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है, जो धमनिकाओं के संकुचन के कारण होता है। नेक्स्ट, आर्डम फुल ऑफ वेंस मेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन डी, लेवली। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्टली स्लेप्ट वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन डी, गवर्नमेंट। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन मोर और लेस मेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन सी, अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट, उत्पत्ति हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो 93 का ऑप्शन बी, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट, कौन सा निदेशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों का गठन का समर्थन करता है? कौन सा निर्देशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 करता है, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका या कार्यपालक नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका या कार्यपालक नहीं माना जाता है? तो 95 का आंसर ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट, भारत सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नया नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? भारत सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? तो 96 का आंसर ऑप्शन सी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, VVGRAMG, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 97, 13 दिसंबर 2025 को फुटबॉलर लियोनेल
मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण भारत के किस शहर में किया गया है? 13 दिसंबर 2025 को फुटबॉलर लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण भारत के किस शहर में किया गया? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। नेक्स्ट, भाजपा ने नितिन नवीन को तत्काल प्रभाव से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बताएं कि वर्तमान में वे बिहार के किस विधानसभा सीट से विधायक हैं? भाजपा के नितिन नवीन को तत्काल प्रभाव के पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बताएं कि वर्तमान में वे बिहार के किस विधानसभा सीट से विधायक हैं? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वांकीपुर से है। नेक्स्ट दोस्तों 99 क्वेश्चन है, किस राज्य की सिलीसेड झील को हाल ही में भारत की 96वीं रामसर साइट घोषित किया गया? किस राज्य की सिलीसेड झील को हाल ही में भारत की 96वीं रामसर साइट घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन बी, राजस्थान को। नेक्स्ट, 12 दिसंबर 2025 को कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत की शिल्प विरासत को प्रदर्शित करने के लिए क्राफ्ट कथा 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? 12 दिसंबर 2025 को कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत की शिल्प विरासत को प्रदर्शित करने के लिए क्राफ्ट कथा 2025 प्रदर्शित करने का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति। दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों कैसा सेट लग रहा है बताइएगा कमेंट में ज़रूर। और दोस्तों क्या मध्य निषेध का यूनिक का प्रैक्टिस सेट करवाएं? अगर करवाएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।